आया हूँ श्री स्टूडियो में, श्री म्यूजिक स्टूडियो में डबिंग के लिए। एक हिंदी फिल्म है डियर डेविल, उसकी डबिंग के लिए आया हूँ। ये श्री म्यूजिक स्टूडियो है। डबिंग का खासकर म्यूज़िक का यहाँ बहुत काम होता है, गाने बहुत रिकॉर्ड होते हैं। और ये हमारे महानायक बच्चन साहब, तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ। तो अमित साहब इंतज़ार कर रहे हैं। पीटर, अबे दरवाज़ा चाबी मैं तेरी जेब से निकाल कर ही खोलूँगा। तो उसके बाद चलते हैं हम आगे। ये DI रूम है और ये देखिए बहुत ही सुंदर पेंटिंग, साईं बाबा जी विराजमान है यहाँ पर। ये एडिटिंग रूम है और ये है 5.1 मिक्सिंग, फिल्म की मिक्सिंग होती है यहीं पर होती है। और ये अपना डबिंग रूम। तो चलते हैं अंदर डबिंग के लिए। आज मैं श्री स्टूडियो में डबिंग कर रहा हूँ। ये पहली बार ही आया हूँ श्री स्टूडियो में और अभी डबिंग शुरू करेंगे। ये सामने स्क्रीन है। ये छोटा सा, बहुत पहली बार श्री स्टूडियो में डबिंग के लिए, तो डबिंग की शुरुआत करते हैं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। थैंक यू। किसी का मर्डर कर सकते हो, ये सब जानबूझकर किया है या बस आवेश में हो गया? आज रामायण खत्म हो गई और आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि राम जी वनवास क्यों गए थे। अगर आपको मेरे केस में इतनी ही दिलचस्पी है तो मेरी केस फाइल आपके पास है, पढ़ लीजिए। अब यहाँ से तुम कहाँ जाओगे? अपने घर। क्या तुम्हारे घर वालों को पता है कि तुम आज जेल से रिहा हो रहे हो? नहीं, मेरे घर में कोई नहीं है। पापा 7 साल पहले गुजर गए। डियर डेविल ना? हाँ, मैं अच्छा दिख रहा हूँ। हाँ, अरे डियर डेविल की मैंने डबिंग की है और ये हमारी इस फिल्म की हीरोइन है और मैंने इसमें कुछ कैरेक्टर्स डब किए हैं। बहुत ही अच्छी और सुंदर दिख रही हैं, अच्छी एक्टिंग भी की है पूजा माथुर ने। और ये हमारी रेशमा जी अभी डबिंग आर्टिस्ट है। इसके बाद रेशमा जी डब करेंगे, एक्ट्रेस भी हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा कई सीरियल्स में, अभी ये डब भी करेंगी। और ये अपने स्वर्णदीप जी हैं, रिकॉर्डिस्ट। ये बंगाली, वो बंगाली। हाँ, अच्छा, ये हाँ, दोन बंगाली। हाँ, हम तो राजपूत हैं। हाँ, मैं बिहारी। बिहारी ऐसा आधा मैं भी हूँ। वो ये हमारे सुजीत जी हैं, डायरेक्टर हैं और बहुत ही अच्छा मतलब उन्होंने बनाया है। और बहुत मेहनत, मतलब देखा मैंने इनका, मतलब जो एक होता है ना लगन एक अपने काम के प्रति, वो इनके अंदर काफी है। कई लोग होते हैं कि यार हो रहा है, ठीक है, चल रहा है, हो जाएगा, चल रहा है। मगर मैं एज ए डबिंग आर्टिस्ट करीब 30 साल हो गए मुझे करते हुए डबिंग। तो यहाँ जो मुझे लगा इनका उससे कि भाई नहीं, काम हो जाएगा, नहीं काम होगा और मैं जैसे करवाऊंगा ऐसा होगा, तो अच्छा लगा। बाकी हम लोग की विशेष है। और ये डबिंग रूम है। अभी रेशमा जी जाएंगे अपना डब करने के लिए। आइए रेशमा जी, थैंक यू वेरी मच। ये रेशमा जी डब कर रही है हीरोइन का, फिल्म की जो हीरोइन है उसकी डबिंग कर रही है। ये सामने स्क्रीन में और ये मॉनिटर है। हीरोइन इस हीरोइन की डबिंग कर रही है, पूजा माथुर की डबिंग कर रही है रेशमा जी। जिंदा हूँ तुम्हारी यादों के सहारे। जिंदा हूँ तुम्हारी यादों के सहारे। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। कभी कभी तुमने कभी सोचा, कभी कभी तुमने कभी सोचा, तुमने कभी सोचा। थोड़ा लॉन्ग चाहिए लास्ट लाइन से। तुमने कभी सोचा, तो कभी कभी तुमने कभी सोचा। अभी भी शॉर्ट है।
थोड़ा थोड़ा शॉर्ट है। कभी कभी तुमने कभी सोचा, तुमने कभी सोचा है, तुमने कभी सोचा है, हाँ भी और नहीं भी। अब तुम्हें क्या बताऊं, इंसान कभी कभी ऐसे मोड़ पे आ जाता है कि डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसकी मंजिल का रास्ता कौन सा है। जानती हो, मैं बॉबी से मिली थी। शायद भूलने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन नहीं भूल पाई। आज वो 4 साल बाद मेरी जिंदगी में वापस आया है और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वो मुझसे कितना प्यार करता है। टिक। बॉबी के जेल चले जाने के बाद उसकी माँ की तबीयत अचानक से ज्यादा खराब हो गई थी। इसी वजह से मुझे कुछ दिनों के लिए उसके घर पर रुकना पड़ा था और उसी दौरान मुझे ये पता चला कि मैं माँ बनने टेकिंग, ये देखो आपका। पाप हुआ है इस घर में। वाह, वेरी नाइस, इस घर में जीवित आत्मा का वास है। वेरी नाइस, क्या बात है। डायरेक्टर साहब खुद डब कर रहे हैं अभी एक सीन, देखो मेन कैरेक्टर डब वीडियो नहीं